साली शांत रह, जितना बोलता उतना कर। चुप चुप, साली मना करती है, मुझे मना करती है। अबे ये क्या किया आप? मार दिया इसे। अब क्या होगा? तू रुक, मैं ना डैडी को कॉल करता हूं। टेंडर तो आपने हमारे पास पास करा लिया, कमीशन नहीं भेजा आपने। मिल जाएगा सर। हेलो हेलो डैडी, मेरे से ना एक मर्डर हो गया है। क्या? कहां पे? फार्म हाउस में। तुझे कितनी बार बोला है संभाल के चलाया कर, अक्ल नहीं है। फोन रख, मैं भेजता हूं किसी को। अरे अरे हेलो राजवीर, मैं दिखता। सुनो, अरे सुनो, बोलो। हमारा नाम राजवीर है, तुम्हारे पापा का फोन आया था, बोलो। पड़ेगा। अपने पैंट का नड़ा टाइट नहीं रख सकता है क्या? तुम फार्म हाउस में लड़की लाता है, उसके बाद मजे करते हो, उसके बाद उसे जान से मार देते हो। क्यों क्यों? नीचे देख। जो रायता फैलाया है ना, उसे हमें साफ करना पड़ेगा, समझा? एक काम कर, जितना जल्दी हो सके ना हमारे आंख के सामने से निकल जाओ तुम लोग, नहीं तो निकालेंगे जूता और इतना मारेंगे ना कि दोबारा जिंदगी में अगर कभी भी फार्म हाउस का नाम सुने तो पैंट गीली हो जाएगी तुम दोनों की, क्या समझे? भागे, भाग भाग। तिवारी, लग जाओ काम पे, और हाँ, ऐसे सफाई करना कि खून का एक धब्बा न दिखे, ठीक है? चलो पढ़े, ग्लास को ड्रम में डालो, ठीक है? इसको भी इसमें डालो। चलो नीचे आओ। सुनो, अंदर जाओ, फिर से एक बार बढ़िया से देख लो, खून का एक भी धब्बा दिखना नहीं चाहिए, पिछली बार की तरह। छोड़ा था नहीं? अगर इस बार छोड़े तो एक बार ड्रम में तुम जाओगे, ठीक है? चलो।
है बंद कर। यही अच्छा नहीं लगता हमको। मंत्री जी अपने बड़का समाज का सेवक बनेंगे और बेटवा क्या कर रहा है? मर्डर कर रहा है। सही बात है? बहुत गलत है? भैया। भैया देखो पुलिस। हम तुमसे पहले थे, तुम बस शांति से बैठे रहना है, कोई हरकत मत करना। हाँ एकदम शांति से, ठीक है? हाँ। अब देखो तुम मेरा क्या हुआ सरकार राती के? अरे अच्छा मिल गया यार, ये गाड़ी खराब हो गया रात में मेरा। अरे सरकार आप कहें तो हम आपको छोड़ दें। हाँ ये ठीक रहेगा। रमेश भैया भैया करके आ जाओ चौकी के पास से, ठीक है? यहाँ रात में कुछ होगा नहीं। आ जाओ चलो। आइए सरकार, बैठिए सरकार। रामगढ़ चौकी में छोड़ देना भाई जरा। आ जाओ सब, संभाल के आओ। आ गए? सरकार समझिए बजरंग बली ने आज ना हमको आपा के लिए भेजा था। ड्रम क्या है इसमें? कुछ नहीं साहब, हम वो केमिकल सप्लाई करते हैं ना, वही केमिकल ही है। केमिकल है? हाँ। अरे तुम यहाँ किसी वक्त भी आते होंगे, और तुम तो मुझे चौक के आगे मिलने वाले थे ना, फिर यहाँ कैसे? कहा है कि सुबह से ना हमारा प्यार करने का बहुत मन कर रहा था, तो हम सोचे कि चल कि तुमसे थोड़ा प्यार कर। तुम ना बस प्यार ही करते रहो, शादी की बात करूँ तो टाई टाई फुस हो जाते हो। हम नहीं यहाँ पे बारात भी लाएंगे और तुमसे शादी भी करेंगे। पहले पढ़ाई लिखाई तो खत्म कर लो मेरी जान, तभी ना सब कहेंगे कि गोरी के साथ साथ पढ़ी लिखी बीवी भी लाए। हाँ हाँ ठीक है, आज फिर से यही गाड़ी ले आए? तुमसे मिलने की जल्दी में सप्लाई करना था माल। ठीक है, मुझे लेट हो रहा है, मैं बैग लेके आती हूँ। जल्दी आना। बताओ ससुरारी है कोई है ही नहीं। चलो। बच्चे का नाम क्या रखा है? पंडित जी गुड्डू। अरे वाह, बड़ा प्यारा नाम है बच्चे का। बच्चे के पिताजी को बुलाइए, मुंह झुटाई उन्हीं के हाथों होगी। आ गए पंडित जी। ये लीजिए, इसमें बच्चे का मुंह झूठा कीजिए। एक आदमी हमारे आसपास कितने चेहरे लेकर घूम रहा है कहना सच में मुश्किल है। यार राजवीर एक ही वक्त में पति भी है, एक बच्चे का पिता भी, प्रेमी भी और क्रिमिनल भी, और ये सब सिर्फ भरोसे पे हो रहा है। अब जरा सोचिए कि गलत भरोसा आपको किस तरह के अंधकार में धकेल सकता है। बात अगर रिश्ते की हो तो विश्वास को अपनी ताकत बनाइए, कमजोरी नहीं, वरना चेहरा नकाब भी हो सकता है। राजवीर एक लाश को केमिकल में डालकर उसे ठिकाने लगाने वाला खतरनाक अपराधी है, और उसकी पत्नी को लगता है वो कारोबार करता है, और उसकी प्रेमिका गुड़िया को लगता है वो उससे प्यार करता है। ये कच्चा भरोसा ही इन सब पर भारी पड़ने वाला है। एक साइन आप यहाँ कर दीजिए और एक यहाँ। लो। अंकल वैसे आप लॉन्ग टर्म एफडी क्यों नहीं करा लेते? ज्यादा फायदा होगा। नहीं बेटा, 2 साल ठीक रहेगा भाई, गुड़िया की शादी की तैयारी भी तो करनी है। लड़का मिल गया क्या? नहीं अभी नहीं। हाँ लेकिन अगर तुम्हारे जैसा मिल गया तो बात बन जाएगी। तो ये पेपर्स मैं सबमिट कर दूंगा और कल आपके पास आ जाएगा अपडेट। ठीक है, ये लो गुड़िया आ गई। भाई कहाँ थी, इतनी देर कर दी तुमने? वो पापा, मैं मार्केट तक गई थी, ड्रेस लेनी थी टेलर से। तुम कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ, तुम कैसे? मैं भी अच्छी हूँ। तुम चाय पियोगे? देखा, कंजूस पापा की कंजूस बेटी। भाई आज चाय नहीं, खाना खा के जाएगा ये। आप लोग बात करिए, मैं आती हूँ।
तो हेलो सर जी, वो डैडी ने 20 लाख रुपए भेजे हैं। चल निकल यहाँ से, भाग। बोलिए। आ रहा है, रुको 2 मिनट। बोलिए, आपसे कुछ काम है मुझे। हाँ रुको, आ रहा हूँ। बोलिए। हाँ रुको। ये तो बोलो। वो गुड्डू के लिए ना कुछ सामान लेने बाजार जाना था। आप चल रहे हैं ना हमारे साथ? नहीं, हम तो नहीं जा पाएंगे। और कितना टाइम लगेगा ये पेट्रोल पंप देने में? भैया सेठ जी 80 में नहीं मान रहे हैं, कहते 1 करोड़ से कम में नहीं होगा। क्या? पहले तो 80 लाख में बात डन थी। भैया सेठ जी कम नहीं कर रहे हैं। अरे यार, शुरू किए नाटक, अब 20 लाख। देखो इस बार ना हम नया काम करने जा रहे हैं, ठीक है? एक बार गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, डील डन होना चाहिए बस यार। आप चिंता मत करो, बस 1 करोड़ की व्यवस्था करो, बाकी हम देख लेंगे। करते हैं हम पैसे दो। पता नहीं और कितनी हड्डियां गलवाओगे तुम। मतलब तुम नहीं समझो। क्या राजवीर, छोड़ो ना। ना छोड़ो। नहीं, अब क्या करना है तुम्हें? बस। तुम ना बहुत बदमाश होते जा रहे हो। होता क्या जा रहा हूँ? मैं हूँ। कहाँ से सीख रहे हो इतनी बदमाशी? तुमसे और किससे? अच्छा। फिर? अच्छा सुनो ना, हाँ बोलो ना। तुम्हें नहीं लगता कि अब हमें अपना फ्यूचर सोचना चाहिए? हाँ यार, ये तो लगता है। क्या हाँ ये तो लगता है? मतलब शादी के लिए हाँ तो करो ना पहले, फिर मैं पापा से बात करूं। एक बार पेट्रोल पंप मेरे नाम हो जाए तो उसके बाद शादी भी कर लेंगे। तुम्हारा हमेशा यही लगा रहता है, कभी कोई काम तो कभी कोई काम। इस वक्त कौन है? अब तो रात में आने वाले थे। मैं जाके देखती हूँ, तुम मत आना बाहर, तुम ही रहना। हाँ? पर होगा कौन? देखती हूँ। अंकुर तुम कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। ये कुछ एफडी के पेपर्स हैं, ये देने थे। अच्छा। अंकल हैं क्या घर पे? नहीं पापा तो नहीं है, वो रात तक आएंगे। रात तक आएंगे? हाँ। अच्छा। ये कौन है? अंकुर, ये राजवीर है मेरे दोस्त, और राजवीर ये अंकुर है, हमारा फैमिली मेंबर जैसे ही है, बैंक में काम करता है। मैं चलता हूँ। मना किया था, क्यों आ गए तुम यहाँ पे? कौन है ये जो मेरे बारे में पूछ रहा था? अरे ये अंकुर है, बैंक में काम करता है, पापा का इतना फेवरेट है ना कि उनका बस चले तो मेरी शादी इसी से करवा दे। तुम्हारे पापा इससे तुम्हारी शादी कराने वाले हैं और तुमने बात अभी तक मुझे बताया नहीं। अरे ऐसा पापा चाहते हैं, मैं थोड़ी ना चाहती हूँ। और तुम क्या चाहती हो? मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ। मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। पर इतनी जल्दी? तुम तो शाम तक रुकने वाले थे ना मेरे रुकने साथ? वाला था, अब नहीं रुक रहा। क्या हुआ राजवीर, बताओ तो। राजवीर सुनो ना, राजवीर। हमने कुछ नहीं किया भाई यार। अरे सर हमें क्यों मारा?
ये लो अंकल कॉफी। थैंक यू। हाँ तो तुम कुछ बताना चाहते थे ना? हाँ, मैं कहना चाहता था कि क्या हुआ बोलो ना। देखो, तुम बुरा मत मानना, हाँ बोलो। राजवीर तुम्हारे लिए ठीक आदमी नहीं है। क्या मतलब? मतलब कि तुम जानती कितना उसे। देखो अंकुर, मैं उसे 3 महीनों से जानती हूँ और किसी भी आदमी को जानने के लिए इतना टाइम काफी होता है। पर बात क्या है बताओ? मैंने राजवीर को सड़क पे एक आदमी को बुरी तरह मारते हुए देखा। उसने उस आदमी की मार के बुरी हालत कर दी थी, बुरी। अंकुर, कोई ना कोई वजह रही होगी। राजवीर ऐसे ही बेवजह किसी के साथ नहीं कर सकता। क्यों? पुलिस में है वो। तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम पागल हो चुकी उसके प्यार में। अरे अंकुर, अरे सुनो तो, ये बात तो सुनो, कहाँ जा रहे हो? पता है अविनाश, मुझे ना हमेशा से लगता था मुझे कि गुड़िया मुझे नहीं किसी और को पसंद करती है। छोड़ ना यार, होता रहता है ऐसा। और पसंद किया भी तो किसे किया? राजवीर को। राजवीर नाम है उसका? राजवीर ठाकुर। राजवीर ठाकुर, वो केमिकल सप्लाई वाला। मुझे एक बात बताओ राजवीर, तुम किसी दिन सड़क पर एक आदमी को पीट रहे थे क्या? अंकुर ने। पर अंकुर ने तुम्हें ये नहीं बताया होगा कि मैं उसे क्यों पीट रहा। जानती हो, ना चौराहे पे एक लड़की को शराबी की गाड़ी छेड़ रहा और मैं वहीं खड़ा था। तुम बताओ, अगर पीटता नहीं तो गलत किया मैंने। कितना हुआ? 15,000। चच्चा, एक के बढ़िया बनारसी पान लगाइए जरा। क्या बेटा अंकुर, क्या हाल चाल? कहाँ भागे जा रहे हो? सुनो तो जरा, पान लगाओ। अब जो हम बोलेंगे उसको एकदम आंख कान नाक मुंह सब खोल के ध्यान से सुनना। तू कहा है कि बेटा हम ना गुड़िया से बहुत प्यार करते हैं और गुड़िया भी हमसे बहुत प्यार करती है। पता नहीं क्यों हमको ऐसा लग रहा है ना कि जैसे तुम हम दोनों के बीच में आने की कोशिश कर रहे हो। ये अगर करनी है ना तो सिर्फ कोशिश करना, बीच में आना मत। कहीं कि कोई बीच में आए हमको ना बर्दाश्त न हो। ये बात तुम्हें समझने की जरूरत है। तुम शादीशुदा हो, शादीशुदा, और इतने दिनों से गुड़िया का बेवकूफ तुम बना रहे थे। और कुछ कर लो, सच्चाई में बता के रहूंगा। ए सुन, एक बात ना कान खोल करके सुन ले। अगर तूने गुड़िया को कुछ बताया तो बेटा तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम्हारी रूह तक कांप जाएगी, समझे? लाओ, लगाया पान, चूना बढ़िया। हाँ नेहा, वो तुमने नोट्स बनाए हैं ना, मुझे प्लीज कल दे दोगी? मैंने क्लास अटेंड नहीं करी थी। अच्छा, कल मैं तुमसे नोट्स लेती हूँ। हाँ, कॉलेज में मिलते हैं। चलो। अरे अंकुर, तुमने फोन किया था? मेरे साथ चलो। पर क्या हुआ? कुछ बताना है तुमको। क्या बताना है? मैंने कहा ना मेरे साथ चलो, कुछ बताना तुम। अरे अंकुर, कहाँ लेके जा रहे हो? बताओ तो। गुड़िया, सब पता चल जाएगा तुम्हें। बस थोड़ी देर और सब पता चल जाएगा। बैठो। पर हम जा कहाँ रहे हैं? नहीं, पास में, सब पता चल जाएगा। आप लोग कौन? जी, राजवीर है क्या? राजवीर तो नहीं है, अभी अभी कुछ काम से बाहर गए हैं।
पर आप लोग? मैं अंकुर हूँ और ये आप कौन? जी मैं निधि हूँ, राजवीर की पत्नी। तुम ना बस प्यार ही करते रहो, शादी की बात करूं तो टाई टाई फुस हो जाता है। कहाँ से सीख रही हो बदमाशी? तुमसे। अच्छा। अरे गुड़िया, अरे गुड़िया सुनिए सुनिए तो सही, है कौन आप लोग? गुड़िया रुको। अरे आप हैं कौन? और राजवीर से कुछ काम था क्या आपको? भरोसा जब टूटता है तो अफसोस के ही आंसू बहते हैं। हमें लगता है कि हमसे गलती हो गई। दिल में हमेशा इस बात की टीस रहती है कि इंसान को पहचानने में चूक हो। गुड़िया राजवीर से शादी करना चाहती थी। जरा सोचिए, अगर उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाती तो उसकी जिंदगी का क्या होता। अंकुर और गुड़िया में यही फर्क है। अंकुर ने जब भरोसे को परखा तो राजवीर का एक नकाब उतर गया, जबकि गुड़िया सिर्फ दिल से सोच रही थी। लेकिन पूरा सच अभी भी कोई नहीं जानता है। धमकी के बावजूद अंकुर ने राजवीर पर पहला वार तो कर दिया, लेकिन क्या उसे इस बात का अंदाजा है कि राजवीर का अगला वार क्या होगा? ये अभी तक माल का आना ही तैयार हुआ? हाँ, मालूम है ना कितने बजे जाना है? जल्दी दे, तैयार करो फटाफट। हाँ बेटा बोलो। अरे आ रहे हैं आ रहे हैं। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने इतने दिनों तक मेरा इस्तेमाल किया। देखो गुड़िया, मैं तुम्हें ये सब बताने वाला हूँ। क्या बताने वाले थे? तुम शादीशुदा हो, एक बच्चे के बाप भी हो। एक मिनट, अगर तुम कहो तो हम निधि से तलाक भी ले सकते हैं। देखो, तुम चाहे तलाक लो या कुछ भी करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस तुम्हें यहाँ पे ये बताने आई हूँ कि दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना। गुड़िया, छोड़ो मेरा, छोड़ो। अरे चुप कराओ इसे। आ गए, दूध लेने गए थे। अरे अरे हाँ हेलो, बोलो। मिल गया पेट्रोल पंप? सुनो, उसमें ना आग लगा दो, समझे? एक काम क्या बोले, एकदम पीछे पड़ गए। चुप चुप चुप। बे जिंदगी में यहाँ ना हमारे बवाल मचा है, ठीक है? चलो रखो, बाद में करना। चलो। सुनिए, हम आपको एक बात बताना भूल गए। कल एक लड़का लड़की आए थे, आपके बारे में पूछ रहे थे, और जैसे ही लड़की ने हमारा नाम सुना ना, तो पता नहीं कहाँ चली गई। और हाँ, क्या नाम बताया था लड़के ने? अंकुर। अंकुर नाम था। आप जानते हैं क्या क्यों आए थे वो लोग यहाँ? हाँ, वो व्यापारी हैं सब, दुकान पे भी आए थे माल सप्लाई के लिए। अच्छा। तुम आज मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ तुमसे माफी मांगने आया। नहीं, कोई माफी नहीं चाहिए। अंकुर प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ भाई। अंकुर, मैं गुड़िया से भी माफी मांगना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ मैंने क्या किया, पर वो मुझसे मिलने के लिए तैयार ही नहीं।
मेरा फोन ही नहीं उठा रही। प्लीज मेरी मदद करो अंकुर, प्लीज। यार मैंने तुमसे कहा ना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से। अंकुर प्लीज ऐसा मत करो भाई, संभालना ना जा रहा मुझसे मैंने जो किया। अंकुर बस एक बार मुझे ना गुड़िया से मिलवा दो, मैं माफी मांग लूं, फिर मैं तुम दोनों की जिंदगी से दूर चला जाऊंगा भाई। वो अच्छा ठीक है, रुको यहीं पर। कुछ हुआ क्या? अब हाँ शायद कुछ खराब हो गया। अब बैठिए मैं देखता हूँ, 2 मिनट में ठीक हो जाएगा। प्रॉब्लम हो गई क्या? जी अब बैटरी का तार जो है वो हिल गया था, फट से लगा दूंगा मैं। आप बैठिए ना। हाँ आप बैठिए, मैं लगा। कहा था ना मैंने, कहा था ना कि अगर बीच में आएगा तो चीर दूंगा। समझाया था ना तुझे साले, हाँ? समझाया था ना। मैसेज करोगे? अरे ये फोन क्यों नहीं उठा रहा है? अरे पापा, अंकुर का कुछ पता चला? बेटा मैं अंकुर के घर जाके आया, लेकिन वहां पर तो ताला लगा हुआ है। ताला लगा? परेशान होने की कोई जरूरत नहीं तुझे बेटा। अरे कहीं बाहर गया होगा, आ जाएगा। परेशान मत हो। उसने मुझे तो जान से मारने की धमकी दी थी। कहीं राजवीर ने तो उसे कुछ नहीं कर दिया? तो देखिए राजवीर आपको धोखा दे रहा है, उसने मुझे भी। क्या? ये कुछ कह रही है, सुन तो ले। अंदर जाओ, जाओ। अब यहाँ क्या करने आए? जाओ अपने अंकुर के पास। मुझे पता है तुम्ही ने अंकुर को जरूर कुछ किया है। बताओ मुझे, कहाँ है वो? पड़ा होगा किसी नाले में, जो कि उसकी हड्डियां गिरी। ये बंधन ना मैंने बनाया है, इसे तोड़ूंगा मैं, समझे? तुमको मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं पुलिस में ले जाऊंगी, तुझे जेल भिजवाऊंगी। पुलिस में जाएगी? कभी सोचा है
अगर तू पुलिस में गई तो तेरे बूढ़े बाप का क्या होगा? अच्छा सोच, तेरा बूढ़ा बाप रोड पे जा रहा और पीछे से कोई ट्रक आए और बूम, क्या कर लेगी तू? एक बात बता, वैसे पता है तुझे कि तेरा बूढ़ा बाप अभी है कहां? सुनो, जरूरत पड़े तो फोन करना, मिस कॉल कर देना। अब ठीक तो है ना पापा? ये ले दवाई, डॉक्टर ने दी है, पकड़। सुनो, अच्छा हुआ कि बड़े मौके पे ना हमारा आदमी वहां पे पहुंच गया, नहीं तो आज तुम्हारे बाप यानी हमारे ससुर जी का राम नाम सत्य हो जाता। ख्याल रखना उनका, हम मिलने आएंगे तुमसे। बाबू चलिए अंदर चलिए। अरे नहीं अंकल जी, उठिएगा मत, आपको ना चोट लगा है, हमको नहीं पहचान रहे हैं आप। अंकल जी हमारा नाम ना राजवीर है, और जानते हैं अंकल जी हमारा आपके साथ ना डबल रिश्ता है। पहला ही कि हम आपके परिवार के शुभचिंतक हैं, और दूसरा ही कि हम आपके होने वाले दामाद हैं ससुर जी। लीजिए, गुड़िया भी आ गई ससुर जी। है गुड़िया, बताओ पापा को कि हम कौन होने वाले हैं? अच्छा सुनो, हमको ना देरी हो रहा है, हम निकल रहे हैं। सॉरी। नहीं, कितने बजे माल पहुंचना था? तैयार क्या नहीं हुआ अभी तक? बस भैया थोड़ी देर में हो जाएगा। थोड़ी देर में हो जाएगा? चर्बी चढ़ी है तुम लोग, काम में काम कर फटाफट, जल्दी से। सुनो, जल्दी से माल तैयार करके पहुंचवा देना, ठीक है? हमको जरा काम में जा रहे हैं वहां पे भाभी से। चलो कर लेता। हाँ चलो चलो चलो। हमको कहीं नहीं जाना जब तक आप हमें नहीं बताएंगे ना कि उस लड़की के साथ चक्कर क्या है आपका। क्यों क्यों बोल रही थी वो ऐसा? और आप धोखा तो नहीं दे रहे ना हमें? है ना कि घर से जब से निकले तब से नाटक कर रहे, दुकान में नाटक मत करना। अगर ये आदमी के साथ अब आगे तुरंत। राजवीर, अरे काल चाल, और यहाँ कैसे? अबे क्या कर दियो बे? क्या हुआ? अरे एक लड़की आई थी पुलिस स्टेशन, तुमने खिलाफ FIR लॉन्च करने के लिए। निधि, एक काम करो, तुम रिक्शा लेके पहुंचो, हम आते हैं शाम को। चल चलिए बात। कितना हुआ? 150। जी, एक 6 महीने के बच्चे के लिए खांसी का सिरप। गुड़िया, ससुर जी जो कुछ भी हम कर रहे हैं ना, आपके बिटिया की वजह से कर रहे हैं, बड़ा का समझदार बन गई है। अच्छा ससुर जी, अगर हम कस के टेबल पे मार दें तो आपको तो खामखा फांसी लग जाएगी यार। मारे मारे। अरे पागली, तुम्हारे पापा को ना टेबल पे है, अगर टेबल गलती से चटका, पापा के फोटो पे माला लगा। छोड़ दे, ठीक है, हमारे साथ अंदर चलोगी? चलेगी?
बोलना। ठीक है ससुर जी, हम आते हैं, आशीर्वाद दीजिए। अरे ससुर जी अभी तक लटके हैं आप? काफी देर थामे भी आप। चलिए अब आपके रिहाई का समय आ गया। आइए 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 ससुर जी, आइए धीरे से। ओहो ससुर जी, है आपकी बिटिया को जरूरत होगी, आप बेचारी बहुत दर्द में है। निकल। हाँ बेटा, हमको मालूम तब फोन जरूर करोगे। अरे कहाँ हो आप? आ रहे हो ना पैसे लेकर? हाँ बस हम तैयार हो रहे थे। सुनो 10 से 15 मिनट में तुम्हारे आंख के सामने मिलेंगे, ठीक है? चलो आ रहे बे। निधि! निधि! क्या हुआ? इसमें पैसा रखे थे, कहाँ? पैसा? लाल रंग का बड़ा बैग था, कहाँ है? हमें नहीं पता। अरे तुम्हें मतलब कहाँ है? हमको नहीं पता। कौन सा पैसा? कैसे नहीं पता घर में कौन कौन रहता है? तुम रहती हो, हम रहते हो, रहता छोटका। तुम नहीं जानती, हम नहीं जानते कौन उतरा है। तुमने पूछा कहाँ पैसा? कहाँ बोलो? हमको सच में नहीं पता। कोई चोर लेके गया होगा। कैसे ले गया होगा कोई चोर? क्या करती रहती है दिन भर रसोई में? छोड़ो। तिजोरी खाली देखकर होश उड़ गए ना तुम्हारे? अब पता चला कैसा लगता है जब किसी का कुछ जाता है। बुढ़िया गुड्डा, जहां भी हो ना, शांति से हमारा पैसा जो है लाके घर पे पहुंचा जाओ, नहीं तुमको तुम्हारे बाप को दोनों को आज चीर देंगे, समझे? पैसे चाहिए ना तुम्हें, तो एक काम करो, अपनी दुकान पर आ जाओ। दुकान पे मतलब? हमारे दुकान पे? हाँ दुकान पे। जब मैं तुम्हारे घर आकर पैसे उठा सकती हूँ, तो दुकान पर आना कौन सी बहुत बड़ी चीज है? आ रहे हैं, रुक। और बनाओ रसोई में से वहीं। ये लो, ये रही तुम्हारे पैसों की आखिरी गड्डी। मेरी जिंदगी की कमाई खराब कर दी तूने। तुम
अब पता चलेगा तुझे कि दूसरों की जिंदगी के साथ खेलने का क्या नतीजा होता है, समझा? एक अपराधी बहुत शॉर्ट टर्म गोल रखता है और अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए वो जेब भी काट सकता है और गर्दन भी। और ये सबसे बड़े खतरे की बात है। राजवीर एक हार्ड कोर क्रिमिनल था। कौन कब उसके निशाने पर आ जाता है कहना मुश्किल। ये तो आपने भी देखा कि जो भी उसके सामने आया, उसके रास्ते में सामने आया, उसे उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। अंकुर की जान गई, गुड़िया और उसके पिता मौत के साए में जिए। खतरा राजवीर की पत्नी निधि पर भी था, लेकिन उसने बहादुरी दिखाई और बाजी को पलट दिया। राजवीर से जुड़ा हर अपराधी आज जेल की सलाखों के पीछे है और वही उनकी सही जगह है। विश्वास कोई ऐसी चीज नहीं है कि रिश्ता जोड़कर उसे लॉकर में लॉक करके रख दिया जाए। उसे परखिए और जानिए कि किसे आप अपने करीब ला रहे हैं। सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर।